अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यामन, चंद रोज़, महदूदात, गिनती के, फमन, कहना, पर जो कोई, मिनकुम, तुम में से, मरीदुन, बीमार, औ या अला सफरिन, सफ़र पर, फ़इद्दतुन, तो गिनती पूरी कर ले, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में, व अलल्लज़ीना, और उन पर, युतीक़ूनहु, जो फिदिया की ताकत रखते हैं। फिदियतुन, फिदिया है, तो आमू, खाना खिलाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन को। फमन तत्वआ, फिर जो कोई, फमन फिर जो कोई, तत्वआ, खैरन, खुशी से करे नेकी, फहुआ खैरन, तो वो बेहतर है, लहू, उसके लिए। व अन तसूमु, और रोज़ा रखना ही, खैरुल लकुम, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम, अगर तुम, तालमून, इल्म रखते हो। प्यारे व्यूअर्स, यानी एक से ज़्यादा आदमियों को खाना खिलाने, या ये कि रोज़ा भी रखे और मिस्कीन को खाना भी खिलाए। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ तक वो इब्तिदाई हुक्म है जो रमज़ान के रोज़े के मुतल्लिक सन 2 हिजरी में जंग बदर से पहले नाजिल हुआ था। इसके बाद की आयत इसके 1 साल बाद नाजिल हुई और मुनासिबत मजमून की वजह से इसी सिलसिले बयान में शामिल कर दी गई। प्यारे व्यूअर्स, सफ़र की हालत में रोज़ा रखना या ना रखना आदमी के इख्तियार तमीज़ी पर छोड़ दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो सफ़र में जाया करते थे, इनमें से कोई रोज़ा रखता था और कोई ना रखता था, और दोनों ग्रोहों में से कोई दूसरे पर एतराज़ ना करता था। ख़ुद अनहस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी सफ़र में रोज़ा रखा है और कभी नहीं रखा। एक सफ़र के मौके पर एक शख्स बदहाल होकर गिर गया और उसके गिर्द लोग जमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाल देखकर दरियाफ्त फरमाया, क्या मामला है? अर्ज़ किया गया, रोज़े से है। फरमाया, ये नेकी नहीं है। जंग के मौके पर तो आप हुक्मन रोज़े से रोक दिया करते थे ताकि दुश्मन से लड़ने में कमज़ोरी लाहक ना हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा रमज़ान में जंग पर गए। पहली मरतबा जंग बदर में और आखिरी मरतबा फ़तेह मक्का के मौके पर। और दोनों मरतबा हमने रोज़े छोड़ दिए। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि फ़तेह मक्का के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अना यौम मिन क़ताल फ़फ्तरू। दूसरी आयत में ये अल्फाज है कि अनकुम क़दद नो तुम मन अदुकुम फ़फ्तरुल कवीलकुम, यानी दुश्मन से मुकाबला दरपेश है, रोज़े छोड़ दो ताकि तुम्हें लड़ने की कुव्वत हासिल हो। आम सफ़र के मामले में ये बात कि कितनी मुसाफत के सफ़र पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी इरशाद से वाज़ह नहीं होती, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का अमल इस बाब में मुख्तलिफ है। सही ये है कि जिस मुसाफत पर उर्फ़ आम में सफ़र का इतलाक़ होता है और जिसमें मुसाफिराना हालत इंसान पर तारी होती है, वो अफ्तार के लिए काफ़ी है। ये अमर मुत्तफ़िक़ अलैह है कि जिस रोज़ आदमी सफ़र की इब्तिदा कर रहा हो, इस दिन का रोज़ा अफ्तार कर लेने का इसको इख्तियार है। चाहे तो घर से खाना खाकर चले और चाहे तो घर से निकलते ही खा ले। दोनों अमल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से साबित है। ये अमर कि अगर किसी शहर पर दुश्मन का हमला हो तो क्या लोग मुकीम होने के बावजूद जिहाद की खातिर रोज़ा छोड़ सकते हैं? उलमा के दरमियान मुख्तलिफिया है। बाज़ उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते, मगर अल्लामा इब्न तैमिया ने नहायत कवी दलाइल के साथ फतवा दिया था कि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है।
شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ، وہ جس میں اتارا گیا، القرآن، قرآن، ہدن، جو ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے، فمن سو جو کوئی، شہدہ پالے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ تو اس کے روزے رکھ کے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریض بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو گنتی پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تم پر، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تم پر، العسر تنگی، وَلِتُکْمِلُوا اور اس لیے کہ تم پوری کرو، العدۃ گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم اس پر کہ ہدایت کی اس نے تم کو، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ پیارے ویورز، یعنی اللہ نے صرف رمضان کے دنوں کو روزے کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے، ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برائے اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے، جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانشمند انسان کے لیے کسی نعمت کا شکر گزاری کرنا اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔